आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी। मुइज़ कहाँ हो यार, फोन भी नहीं उठा रहा ये। हाँ बाहर खैरियत है? क्या मुइज़ है वहाँ पर? नहीं, यहाँ तो नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया यार वो गुस्से में अचानक से उठकर कहीं चला गया है। फोन भी नहीं उठा रहा अपना। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी शाहान। ठीक है, परेशान मत हो तुम, मैं ढूंढ लूंगा उसे, फिक्र मत करो। कैसे फिक्र न करूं यार, कहाँ जा सकता है वो? शाहान कुछ करो प्लीज। बाहर परेशान मत हो, मुझ पर छोड़ दो तुम, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। बाहर शाहान से बात कर रही थी ना तुम? कहाँ से मिला उसका नंबर तुम्हें? हसान और मुइज़ के पास भी नहीं है उसका नंबर। मेरा शौहर गायब है और तुम्हें ये पड़ी है कि किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें जरा सा एहसास है कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? मुइज़ कहाँ होगा, किस हाल में होगा? कुछ हो ना गया हो उसे। फिलिया कॉल की थी, मैं घर पर इंतजार कर लूंगी उसका। मुबारक, तुम रेस्टोरेंट को देखो, मैं आता हूँ। समझ गए? जी ठीक है शेफ। शुक्रिया। अच्छा, तो वीकेंड पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ठीक है, फिर बनाना भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो। अम्मी बाबा हमें हर साल अपने फार्म हाउस पर समर फेस्टिवल पार्टी दिया करते थे। दोस्त रिश्तेदार सब होते थे। उनके गुजर जाने के बाद मैंने ये सिलसिला बरकरार रखा और ये समर फेस्टिवल पार्टी मैंने इस वीकेंड पर रखी है। अगर तुम मेरे साथ होगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड्स भी इनवाइटेड हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला सकती हो। बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। मैं दोस्तों से भी पूछ लूंगी, वो लोग भी जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर बहुत परेशान है। बाहर ने कॉल की थी तुम्हें? तो और क्या करती? मैं वाहिद इंसान हूं जो ये जानता तुम कहां होगे। खुशकिस्मत हो शान, क्योंकि मुझे तो एक साल तक ये भी नहीं पता था कि कहां ढूंढूं तुम्हें मैं। बताऊंगा, सब बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। क्या बताओगे शाहान तुम? जब बताना था तो उस वक्त बताया नहीं तुमने कुछ। शाहान, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि भाई माना था। सोचा था कम से कम मुझसे तो राब्ते में रहोगे, लेकिन नहीं किया राब्ता। कब से तुम्हारा शोर सुन रहे हैं, क्या तुम आराम से बात नहीं कर सकते? यार भाई प्लीज यहाँ से चले जाओ, देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर परेशान हो तो घर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो तुम? भाई, अपने काम से काम रखें आप। क्या यहाँ पे बैठने के लिए मुझे तुमसे इजाजत चाहिए होगी? मुइज़, आराम से आराम से। क्या मसला है? जाओ थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ तुम लोग। हद है, जब से शोर वो कर रहा है और यहाँ से हटने के लिए हमें कह रहे हैं, ये तो ज्यादती है। देखो ये पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ मैं। दुनिया में ये अकेला ही परेशान है। चलते हैं। शाहान से क्या बात हुई तुम्हारी? यानी काम से रिलेटेड कोई बात हुई? नहीं तो कोई बात नहीं हुई। वैसे मैंने एक वकील से बात की है, शायद कल ही केस फाइल कर दें हम लोग। चलें अब, हम काफी थक गई हूं। ठीक है, चलते हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं मुंह मोड़ के चला गया, हर चीज से भाग गया। सोचा था साइन करके चला जाऊंगा, लेकिन मुइज़ नहीं जा सका। मैं मजबूर हो गया। मैं माहिन को देखते ही इरादा बदल गया मेरा। कुछ नहीं कर सका। कहते हैं ना कि आंख नहीं देखती तो दिल भूल जाता है, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार,
सब बकवास। कहो, खामोश क्यों हो मोइस? कहो कि जब इतना चाहते थे माहिन को तो फिर उसे अकेला छोड़कर ही क्यों गए थे? कहो ना। इस 1 साल में कई दफा सोचा कि उसे कॉल करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो सकी मेरी। अभी भी जब वो मेरे सामने आती है तो माफी मांगने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो अब वापस क्यों आए हो तुम? जो कुछ तुमने हारा है, क्या उसे करीब से देखने आए हो तुम? सब खत्म शाहान। नहीं, गलत कह रहे हो तुम। मैं अपनी जिंदगी को वापस लेने आया, दोस्तों को, फीलिया को। और वो बुराक नामी आदमी सब कुछ जानता है। शाहान, जो भी कहानी तुमने मुझे अभी सुनाई है, वो मेरे सवाल का जवाब नहीं कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। नहीं है जवाब। अच्छा तो तुम जाग गए? कहाँ थे तुम? क्या? अब तो बताओ मुझे। रात को मैंने इसलिए कुछ नहीं पूछा क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही थी। एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है तुम्हें। वाकई में तुम अचानक से कहीं गायब हो गए और फोन भी बंद था तुम्हारा। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि तुम कहाँ पर हो। सारी रात परेशान होकर तुम्हारा इंतजार करती रही मैं, और तुम कह रहे हो कि एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इंसान जो मेरे ख्वाब पूरा करने में मेरा साथ नहीं देता, ऐसा इंसान जो जानता है कि मुझे शाहान से नफरत है फिर भी उसे कॉल की, मैं ऐसे इंसान से बात ही नहीं करना चाहता। इंसान का क्या मतलब? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे सवाल पूछने का मेरा हक है। तो फिर मुझे भी हक है कि मैं जवाब दूं या ना दूं। पेन किलर कहाँ है? हाथ हो गई है मोइस, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ थे तुम? कॉल क्यों नहीं की तुमने मुझे? बहार, यार प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। या फिर एक काम करो, शाहान से कॉल करके पता कर लो। शाहान क्या लगा रखा है? पागल हो जाऊंगी मैं। ये आदमी वापस क्या आ गया? तुम तो बिल्कुल बदल गए मोइस। जानती हूँ परेशान थे इसीलिए ज्यादा सवालात नहीं किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पूछूं ना तुमसे। हमारे ख्वाब एक जैसे नहीं है, इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? मतलब तुम अच्छे से जानती हो, कल शाम तुमने मुझे मना किया था बाहर। मेरी पसंद की जगह में रहना ही नहीं चाहती तुम। हाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती मैं। झूठ नहीं बोल सकती थी तुमसे। मैं भी यंग हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात है मोइस। उस नई जगह पर जाकर अकेले जिंदगी कैसे गुजारूं बताओ मुझे। ठीक है बाहर, तो मत रहो तुम। यहाँ पे क्या काम है तुम्हारा? इस बात का क्या मतलब है माहिन? तुमने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा मेरे पास? तो ये ऑप्शन? फिलिया में एक साथ नहीं रह सकते हम दोनों, समझो ये बात। या तो तुम या मैं, किसी एक की जगह है। तुम्हें ये एडवाइस जरूर बुराक ने दी होगी। मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। माहिन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो वक्त जाया नहीं करती, बल्कि मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करती। ये तुम नहीं हो माहिन, ये मैं ही हूँ। आ जाएगा समझ तुम्हें बहुत जल्द। शाहान, मेरी जिंदगी अब बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आज से पहले मैंने कभी हसान से झूठ नहीं बोला। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। जाहिर सी बात है यार। सिमी, मोइज ने आखिर मुझे समझ के रखा है? मैं कोई पालतू जानवर हूँ जो मुझे एक जगह ले जाकर बांध देगा? हाँ, ऐसे तो नहीं कहो। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि हसान को डिनर पे ले जाकर सब कुछ बता दूं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, पता है क्यों? वो मुझ पर वही चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएगा, जानती हूँ। हाँ, लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान कह रहा है कि बंद कर दो, अपना फोन भी बंद कर दो, सारी चीजें बंद कर दो ताकि वो राब्ता ना कर सके। बस भी करो दोनों अब। मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम दोनों बोले जा रही हो, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। ठीक है बाहर, मैं समझ रही हूँ, तुम ठीक कह रही हो, मोइज ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम भी तो मोइज को समझो। वो इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि मैं हर एक को समझने की कोशिश करती रहूं? सारे लोग मुश्किल में होते हैं, मगर मेरा क्या? मैं भी एक मुश्किल फेज से गुजरी हूँ, मगर मेरी तकलीफ का किसी को एहसास है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो मुझे फोन करके माफी नहीं मांग लेता, मैं बात नहीं करने वाली। ठीक है, तो फिर ये बात मैं दूसरी तरीके से पूछती हूँ। क्या इस बात की वजह से तुम मोइज से अलग हो जाओगी? अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह,
अगर मैं कहूँ कि मुझे मारो तो क्या तुम मेरी जान ले लोगी? इसमें अलग होने की क्या बात है? यानी कि सब ठीक है। अगर बाद में सुलह ही करनी है तो एक दूसरे को तकलीफ क्यों दे रहे हो फिर? इस तरह से नाराज होके तुम खुद को भी तकलीफ दे रही हो और उस बेचारे मुइज को भी। हम सब जानते हैं कि मुइज एक सीधा साधा और बहुत अच्छे दिल का इंसान है। और सीमी, जहाँ तक तुम्हारी बात है तो अब बिल्कुल भी वक्त जाया किए बगैर हसन से बात करोगी तुम। समझदार इंसान है, बात समझ जाएगा। हाँ, और सुनो, तुम लोग वीकेंड से पहले ये मसले सॉल्व कर लेना, क्योंकि वीकेंड पे हम एक पार्टी में इनवाइटेड हैं। कैसी पार्टी और कहाँ पर? बुराक के फार्म हाउस पे उसने एक पार्टी रखी है और हम सबको बुलाया है। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब भी वहाँ आओ ताकि हम मिलके पार्टी एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे वहाँ। अच्छा, एक मिनट, उसने तुम्हें इनवाइट किया, ये बात तो समझ में आती है मुझे, लेकिन उसने हमें क्यों इनवाइट किया, इसकी क्या वजह होगी? क्योंकि मैंने एक नई शुरुआत करने का सोचा है। बिल्कुल नहीं यार, यकीन नहीं हो रहा मुझे माहिन, तुमने बहुत ही जबरदस्त फैसला किया है, बहुत जबरदस्त। मैं तो जरूर आऊंगी वहाँ। मगर क्या शाहान इस बारे में जानता है? उसका इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा देखो लड़कियों, अभी ये बात हसन और मुइज को नहीं बताना प्लीज। हमारे बीच में रहनी चाहिए ये बात। ठीक है, चलो ठीक है, हम भी नहीं बताएंगे। उन्हें नहीं पता चलेगा। तुम परेशान मत हो। अपने सारे कामों से फ्री हो गई हूँ मैं। बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। तुम आ रहे हो क्या? ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बैठूंगा अभी। ठीक है फिर, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, कुछ बताना भूल गई। कल एक पार्टी में इनवाइटेड हैं हम, जो कि बुराक ने रखी है, तो प्लीज कोई और प्लान मत बनाना तुम, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। कुछ बेहतरी आई? बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोल्ड वॉर चल रही है। और तुम्हारी क्या पोजीशन है? वही, डर के मारे कुछ नहीं बताया मैंने अभी तक। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते, बता रही हूँ। खुश आमदीद। अच्छा, तो ये इंसाफ की पार्टी है? बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। चलें? पता नहीं शाहान ये जानता भी है या नहीं। यकीनन वो नहीं जानते होंगे। इसका मतलब आज रात कोई ना कोई मसला जरूर होगा। तुम्हारा फार्म हाउस तो बहुत खूबसूरत है। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। डिनर का अरेंजमेंट किससे करवा रहे हो? कोई नया नहीं, शाहान से। लेकिन ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माहिन, यानी शाहान तो भी आता ही होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं फिर उसे... नहीं तो ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है बुराक। चलो अब चल के तुम तैयार हो जाओ। चलो। क्या हुआ, बाइक खराब हो गई तुम्हारी? हेल्प चाहिए तुम्हें? चलो सब कुछ ठीक है, ये भी तैयार है, वो भी। अरे यहाँ बर्गर रखे थे, वो कहाँ गए? क्या कर रहे हो भाई, तुम छोड़ो इसे। अरे छोड़ो भाई, क्या कर रहे हैं? अरे देखो तो जरा इसे। अब देखना, हमारा शेफ रास्ते में आता ही होगा और वो यहाँ आते ही तुम्हें मजा चखा देगा। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शेफ आने वाले होंगे, वो खुद संभाल लेंगे। बड़ा आया, हमारे पास ने बैकअप के लिए रखा है, हमें वही फैसला करेंगे। अगर इसने कोई गड़बड़ कर दी तो क्या करेंगे हम? मुझे कुछ करना चाहिए। शाहान को कॉल करके देखता हूँ कहाँ है। तुम लोग अपना काम करो ना। जी ठीक है, जाओ। हाँ जाओ। वैसे कुछ अरसे पहले मेरे पास यही बाइक थी। लगता है तुमने अभी ही खरीदी है। 3 महीने हो गए। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ?
क्योंकि इतनी छोटी सी खराबी तुम सही नहीं कर पा रहे। सॉकेट निकला हुआ था। चलो, लगा दिया मैंने। क्या कर रही हो तुम? अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे हाँ, यहाँ हो तुम। ये तो बहुत जबरदस्त फार्म हाउस है। मैं तो मर मिटी हूँ इस पर। बुराक तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लड़कियों, पार्टी की केटरिंग शान के पास है। शाहान के पास? हद हो गई। सच कहूँ तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। जब बुराक और तुम्हें इतना करीब देखेगा ना वो, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना इरादा बदल कर चला जाएगा वापस। मैं जरा मुइस को देख लूं कि कहाँ है वो। मैं देखूं कि क्या कर रहा होगा मुइस। बाहर यहीं कहीं होगा, थोड़ी देर में साथ ही चलते हैं हम। अब अगर सच सुनना है तो सुनो, वॉशरूम जा रही थी। चलना है तो आ जाओ साथ। तुम ही जाओ, जल्दी जाओ। माफ करना, मैंने बगैर पूछे ही राउंड ले लिया। असल में रहा नहीं गया मुझसे। पूछ लेने में तो कोई हर्ज नहीं था। अरे ये बताओ, कहाँ जा रहे हो? आगे एक फार्म हाउस है, वहां पे पार्टी है, वहीं जा रहा हूं मैं। पहली दफा पार्टी में जा रहे हो तुम? ड्रेसिंग से तो यही लग रहा है तुम्हारी। शायद मेरी वजह से एक नया ट्रेंड शुरू हो जाए। मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शाहान, मुझे तुम्हें इस वक्त बहुत ही जरूरी बात बतानी है। बाहर यहाँ क्या कर रही हो तुम? दरअसल ये पार्टी बुराक ने दी है और यहाँ की केटरिंग का काम तुम्हारे पास है। ये बात मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है। कोई खास बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम? अब जब बुराक ने इतनी जहमत की है तो यकीनन मुझे कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहा है। तो फिर देखते हैं क्या है। आप कौन है? हमें बैकअप के लिए रखा है यहाँ। ठीक है, मैं आ गया हूँ। आप लोगों की जरूरत नहीं है। निकले आप लोग यहाँ से। हाँ, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो दोस्तों, प्रिपेयर करो सब कुछ। हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। भाई आप ऐसा करें, बारबेक्यू संभालें। शांजू, सारे गेस्ट आ चुके हैं क्या? जी शेफ, तकरीबन सारे गेस्ट आ चुके हैं। गुड। फौरन टेबल्स चेक करो, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, कोई कमी ना रह जाए। तुम बहुत ही हसीन लग रही हो। बहुत शुक्रिया। परेशान तो नहीं हो? बस एक्साइटेड हूँ मैं। थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने कुछ दोस्तों और फैमिली के लोगों को बुलाया है। परेशान मत हो तुम। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। तो देखने दो उन्हें। सालों से ये इसी बात का इंतजार तो कर रहे हैं कि कोई लड़की मेरे हाथों में हाथ डालकर चले। और वो मैं हूं। हाँ बिल्कुल। और मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहता। खुश आमदेद। कैसे हैं आप लोग? ठीक। बिल्कुल ठीक। और आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। शाहान, ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ डांस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बस एक आखिरी डांस। ये सब मुझे जेलस करने के लिए किया है ना?
इतनी अहमियत नहीं है तुम्हारी। तुम हो आज रात की स्टार। और आज रात हारने वाले तुम। बुराक के साथ ये जज्बात महसूस कर पाती? इस दुनिया में इससे भी ज्यादा अहम चीजें मौजूद हैं जो बहुत जरूरी हैं। उसके साथ मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। बहुत अच्छा डांस किया तुमने। नहीं जानता था कि इतना अच्छा डांस भी कर लेती हो तुम। बहुत इम्प्रेस किया तुमने। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो ऐसा कुछ करेगा यहाँ पे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, कुछ लोग हैं जिनसे मिलवाना चाहता हूँ तुम्हें।